हेलो। एपिसोड दूसरे की शुरुआत में हमने देखा कि सीन था रेस्टोरेंट में जहाँ सेंगजुन लगातार शराब पी रहा था, तो उसे जेयुन ने नोट किया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। वो फिर भी शराब पिए जा रहा था। तो इसके बाद जेयुन ने उसे दोबारा रोकने की कोशिश की और उस दौरान सेंगजुन के हाथ से गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और टूट गया। और इसके बाद सीन गया अगली सुबह, जहां हमने देखा कि सेंगजुन और उसका दोस्त होयोन एक साथ बैठे थे। और इसके बाद होयोन ने सेंगजुन से कहा कि कल तुम काफ़ी नशे में थे, आखिर बात क्या है। तो इस पर सेंगजुन ने कहा कि मैं बस थोड़ा सा नशे में होना चाहता था, इसलिए मैंने ड्रिंक किया। तभी होयोन ने सेंगजुन से कहा कि अगर तुम जानते हो कि तुम्हें भीड़ वाली जगह पे घबराहट होती है और तुम्हें पैनिक होता है, तो तुम उनके साथ गेट टुगेदर में क्यों गए थे, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। और इसके बाद सेंगजुन ने होयोन को कहा कि वहाँ पर मैंने सोजू की 2 बोतल्स पी ली और इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं याद है। तो इस पर होयोन ने सेंगजुन को कहा कि कल रात को तुम 2 बजे आए थे। तो ये सुनने के बाद सेंगजुन ने अपना फ़ोन चेक किया और उसने कहा कि लेकिन हमारा ग्रुप चैट तो 11 बजे ही ख़त्म हो गया था, तो आखिर में इतने समय कर क्या रहा था। और इसके बाद सीन गया रेस्टोरेंट में, मतलब फ्लैशबैक में, जहां हमने देखा कि सेंगजुन रेस्टोरेंट में काफ़ी नशे में था और उस दौरान जो उसके टीम मेंबर थे वो अपने अपने घरों को जाने वाले थे। तो जेयुन ने कहा कि मैं सेंगजुन को उसके घर छोड़ दूंगा, आप सब अपने अपने घरों को जाइए। और उन सब के जाने के बाद वहाँ पर हमने देखा कि सेंगजुन और जेयुन एक साथ बैठे थे और सेंगजुन ने जेयुन को कहा कि मैं हमेशा ऐसा बिहेव नहीं करता हूँ, वो दरअसल ना वो सब उस इंसान की वजह से हुआ है। और इतना कहने के बाद सेंगजुन रोने लगा, तो इसलिए जेयुन ने साथ में पड़े टिश्यू पेपर को उठाया और सेंगजुन को दिया ताकि सेंगजुन अपने आंसू को पोंछ सके। और आंसू पोंछने के बाद सेंगजुन ने फिर से वही टिश्यू पेपर जेयुन को पकड़ा दिया, जो कि मुझे थोड़ा फनी लगा। और इसके बाद सेंगजुन, जो कि नशे की हालत में था, उसने अपना सिर जेयुन के कंधे पे रखा। और इसके अगले सीन में हमने देखा कि जेयुन सेंगजुन को अपने पीठ पर कैरी कर रहा था और बीच रास्ते में उसे उतारा। फिर उसके बाद उसने सेंगजुन से पूछा कि आखिर हमें जाना कहाँ है। तो इस पर सेंगजुन ने जेयुन से कहा कि हमें यहीं आना था। और इसके बाद सेंगजुन ने अपने पर्स से एक कार्ड निकाला और जेयुन को दिया और उसे कहा कि तुम ना मुझे इस पर मैसेज करना और मैं कल तुम्हें तुम्हारा फीस चुका दूंगा। और सेंगजुन ने जेयुन को ये भी बताया कि ये जो सामने दरवाज़ा दिख रहा है ना काले रंग का, उसी घर में मैं रहता हूँ। और इसके बाद अगला सीन था कैफ़े में, जहाँ हमने देखा कि जेयुन ने एक ऑर्डर रेडी किया और उसके बाद उसने अपने कस्टमर को उसे दिया। तो उस दौरान उसके कस्टमर ने उससे टिश्यू पेपर मांगे। तो टिश्यू पेपर का नाम सुनकर जेयुन को मतलब पिछली रात वाली बात याद आ गई, मतलब कि उसे ना सेंगजुन याद आ गया। और सेंगजुन को याद करके जेयुन मुस्कुराने लगा। तभी वहाँ पर जो एक वर्कर था उसने जेयुन को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा कि क्या आप किसी को डेट कर रहे हैं। तो इस पर जेयुन ने उसे कहा कि तुम कैसे प्रश्न पूछ रहे हो। तभी वहाँ पर एक और वर्कर, मतलब उन दोनों वर्कर्स ने मिलकर कहा कि तुम मतलब आप कब से ही मुस्कुराए जा रहे हो, हमने नोट किया है, हमें लगा कि आप किसी को डेट कर रहे होंगे। और इसके अगले सीन में हमने देखा कि चान वो नाम का एक लड़का डांस वीडियो क्रिएट कर रहा था। और इसके दूसरी ओर हमने देखा कि सीन था एकेडमी में, जहाँ सेंगजुन म्यूज़िक का प्रैक्टिस कर रहा था। और उस दौरान सेंगजुन के फ़ोन पे जेयुन का मैसेज आया और जिसमें ये पूछा गया था कि क्या तुम अभी बिज़ी हो। और इसके दूसरी ओर हमने देखा कि जेयुन अपने कैफ़े में अपने फ़ोन को लेकर बैठा था और उसमें जो उसने मैसेज सेंगजुन को किया था उसे देख रहा था। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगा और उसने अपने वर्कर्स को कहा कि अगर जब कैफ़े बंद करने का टाइम हुआ ना तो तुम सब कैफ़े बंद कर देना। और इसके बाद हमने देखा कि जेयुन सड़क के किनारे खड़ा होकर सेंगजुन का इंतज़ार करने लगा और इत्तेफाक से सेंगजुन भी उस समय उधर से गुजर रहा था। तो जेयुन ने उसे रोका और उसने सेंगजुन से पूछा क्या तुम अपने घर जा रहे हो। तो सेंगजुन ने कहा कि हाँ। तो इस पर जेयुन ने उसे कहा कि मैंने ना नोट किया कि तुम्हारा एकेडमी है वो मेरे कैफ़े के काफ़ी करीब है, इसलिए ना मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए यहाँ पर खड़ा हो गया। और उसने कहा कि मुझे ना तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि ना तुम मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे थे। और जेयुन ने सेंगजुन से कहा कि दरअसल ना मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि ना मुझे लगता है कि जो कल मैंने तुमसे प्रश्न पूछे थे शायद मुझे वो तुमसे नहीं पूछने चाहिए थे। इस पर सेंगजुन ने जेयुन को कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सारी मेरी ही थी क्योंकि कल मैं ही था जिसने सारा माहौल ख़राब कर दिया था। और इतना कहने के बाद सेंगजुन वहाँ से जाने लगा। तभी जेयुन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रोका। तो इस बात से सेंगजुन थोड़ा घबरा गया और घबराते हुए वो पीछे पलटा।
और जेयुन के द्वारा सेंगजुन के कंधे पर हाथ रखे जाने से सेंगजुन को अपना पास्ट याद आ गया था कि ठीक इसी तरह किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। मतलब देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। और इसके बाद जेयुन ने सेंगजुन से पूछा, क्या तुम मेरे साथ डिनर पे जाना चाहोगे? तो इस बात पर सेंगजुन ने सॉरी कहा और उसे मना करके वहाँ से चला गया। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगजुन कहीं जा रहा था और वो उस दौरान अपने आप में कह रहा था कि मेरी आज जो भी हालत है वो सिर्फ उसी इंसान की वजह से है। और सेंगजुन ने कहा कि उस इंसान ने मेरा ऐसा हाल कर दिया कि मैं सोशल और रोमांटिक रिलेशनशिप को और हैंडल नहीं कर सकता। और सेंगजुन ने कहा कि उस इंसान ने मेरे मन के ऊपर ऐसा दाग छोड़ दिया है जिसे मैंने जितना मिटाने की कोशिश की वो उतना गहरा होते गया। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगजुन अकेले बैठा हुआ था और उसने कुछ दवाई ली। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हुआ।